उत्तरकाशी जनपद के चिन्यालीसौड़ ब्लॉक स्थित खालसी छेंद गांव में लगातार हो रही भारी बारिश और भूस्खलन ने लोगों की जिंदगी को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। पिछले 3 दिनों से 38 से अधिक परिवार अपने घरों से विस्थापित होकर पंचायत भवन और विद्यालयों में शरण लेने को मजबूर हैं। पहाड़ी से लगातार बड़े बड़े पत्थर गिरने के कारण पूरे क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है और ग्रामीण अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। ऐसे कठिन समय में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवान प्रभावित गांव पहुंचे। उन्होंने राहत शिविरों में रह रहे परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और मौके की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि उनकी हर जायज मांग को प्रशासन और सरकार तक गंभीरता के साथ पहुंचाया जाएगा तथा राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। दौरे के दौरान दीपक बिजलवान ने कैबिनेट मंत्री एवं जनपद प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा से वीडियो कॉल के माध्यम से ग्रामीणों की सीधी बातचीत कराई। ग्रामीणों की समस्याएं सुनने के बाद मंत्री सौरभ बहुगुणा ने जिला योजना मद से ग्राम पंचायत छेंद के लिए आपदा राहत हेतु 10 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। उन्होंने अधिकारियों को प्रभावित परिवारों को आवश्यक राहत और सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश देने का भी आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि घोषित सहायता से राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी आएगी। आपदा की इस घड़ी में जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रभावित परिवारों से संवाद और राहत संबंधी घोषणाओं को स्थानीय लोगों ने महत्वपूर्ण कदम बताया है। ये हमारी सभी महिलाएं यहाँ पर ना सभी लोगों यहाँ पे ग्राम प्रधान जी हैं हमारे यहाँ के। प्रणाम। हाँ प्रधान जी कैसे हैं? सब ठीक है? बढ़िया है सर, बढ़िया। आप ठीक हैं? यहाँ सब काफी ज्यादा दिक्कत हुई है, यहाँ लैंडस्लाइड हुआ ना इधर। हाँ मुझे पता था, डीएम का फोन आया था मुझे सुबह, मेरी बात हुई थी उससे। हाँ तो उसको कराते हैं, अभी तो स्कूल में शिफ्ट किया ना। हाँ स्कूल और आंगनबाड़ी के लिए बोला है। हाँ स्कूल और आंगनबाड़ी के लिए, उसमें मैंने जिला योजना में भी प्रस्ताव रख दिया है इनका। हाँ तो कोशिश करके जल्दी उसको धरातल पे उतारते हैं। हाँ। जल्द राहत मिल सके। हाँ तो आप थोड़ा जिलाधिकारी जी को बता दीजिएगा बॉस ना कि ये हो जाए, और सभी लोग चाह रहे हैं। मैं बोल ये अभी ये धनराशि 10 लाख रुपए की, लेकिन जिस तरह की स्थिति है बढ़ेगी शायद नहीं। आपदा में भी डीएम साहब फंड दे सकते हैं। और कोई नहीं, मैं आपदा में भी उससे करवा लूंगा। और ये उस खनन क्षेत्र के अंतर्गत भी आता है, उससे भी हो सकता है। ठीक है, वो कोई समस्या नहीं, वो जो भी प्रस्ताव यहाँ का आएगा उसको पूरी तरीके से देख लेंगे। ठीक है, प्रधान जी के माध्यम से आपके लिए बनवा देता हूँ। ठीक है, आप बनवा के दे देना है। ठीक है, धन्यवाद। मैं आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो छड़न के ऊपर जो सड़क मार्ग बन रहा था, ये आपदा की जो स्थिति आई है उसकी एक बड़ी वजह है। क्योंकि वहाँ पर जो लैंडस्लाइड वाला एरिया है, उधर जब कटिंग और ये दीवारों का जब काम चल रहा था तो वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। उस पर जब मैं पूर्व में ही यहाँ पर आया था, क्योंकि मेरे को ये पूर्व में लग गया था कि जब आपदा का टाइम शुरू होगा तो यहाँ दिक्कत पैदा होगी, और जो कि आज हुई है। तो मैंने इसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर पहुँचा हूँ। हमारे प्रधान जी ने भी मुझे अवगत करवाया है और हमारे जिला पंचायत के जो सदस्य हैं उन्होंने अवगत कराया था, और यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया है कि भाई इस तरह का प्रकरण है। और हमने इससे प्रभारी मंत्री जी से भी वार्तालाप करी है, जिलाधिकारी जी से भी वार्तालाप करी है कि अब आने वाले दिनों में जो ये ऊपर मोटर मार्ग है, इसका सुरक्षात्मक कार्य जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं होगा तब तक यहाँ पर जो ये पत्थरों का लगातार गाँव की तरफ आना ये रुकेगा नहीं, हम वहाँ काम नहीं होने देंगे। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि प्रभारी मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि हम वहाँ कार्य करवाएंगे, और हमारे प्रधान जी और उनके साथ पूरा शिष्टमंडल हमारा माननीय मंत्री जी से मिलने जाएगा और वहाँ काम करवाया जाएगा। आज हमने फौरी तौर पे हमारे जिला अधिकारी के माध्यम से आपदा की जो फौरी राहत होती है वो राशन की हो हमने यहाँ पर पहुँचाई, और हमने अपनी तरफ से जो प्रयास हो सकता था अभी वो हमने त्वरित प्रयास जो हो सकता था वो कर रहा। और मैं अपने इन सभी ग्रामवासियों को ये आश्वासन दे रहा हूँ कि दीपक बिजलवान हर घड़ी में आपके साथ खड़ा है, और इसमें कोई हम लोगों को विचलित होने की स्थिति नहीं है। बस इस समय अपना ध्यान रखना है और हम इस आपदा की घड़ी से पार पाएंगे, और ये जो गाँव है इसको सुरक्षित बनाने में पूरा काम करेंगे। जैसे गांव वाले मांग कर रहे हैं
विस्थापन की, तो इसका क्या समाधान होगा? मैं क्योंकि जिलाधिकारी से हमारे ग्राम प्रधान जी और पूरे शिष्टमंडल एक बार जिलाधिकारी से मिला भी है, हम मिले भी हैं, और हमने जिलाधिकारी जी ने इसमें सकारात्मक आश्वासन दिया कि इसमें जो विस्थापन की जो प्रक्रिया वो उन्होंने शुरू करी है, और प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया है। जब तक वो प्रक्रिया चलती है तब तक के लिए हम जो ये सुरक्षात्मक कार्य हैं इन्हें तत्काल प्रभाव से कराएंगे कि गाँव में कोई हाथाहाथ की स्थिति ना बने। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे और आने वाले समय में ये जो हमारा ये स्थान है ये विस्थापन की ओर जाएगा, और इस पर शासन और प्रशासन का ध्यान पूरी तरह से आकर्षित करेंगे। लगातार हो रही बारिश से जैसे यहाँ स्कूलों में भी मतलब जगह है नहीं उतनी, तो उनके लिए क्या व्यवस्था? अभी फिलहाल क्योंकि यही है हमारा गांव का भाईचारा कि हमारे पंचायत के सभी लोगों ने आपस में मिलजुल कर एक दूसरे को अपने घर में शरण देने का काम किया, यही भाईचारा है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हम पहाड़ के लोग गांव में अपने सद्भाव से सद्विचार से रहना जानते हैं, और यह दिखा भी है। इस घड़ी में सब ने एक दूसरे की मदद करी है। स्कूलों में जितनी व्यवस्था हो सकती थी उतनी व्यवस्था हुई है। इसके अतिरिक्त अपने भाईचारे के रूप में एक दूसरे के घर में प्रवेश किया है, और मैं ये भरोसा देता हूँ कि जल्द हम इस परिस्थिति से बाहर निकलें। सर्वप्रथम हमारे अध्यक्ष जी श्री दीपक बिजवाण जी का इस ग्राम पंचायत में आने का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं पूरी ग्राम पंचायत छणन खालसी। और मेरे भाई जी से इस परिप्रेक्ष्य में काफ़ी लगातार दिनों से बात चल रही थी कि महोदय जी कि आप यहाँ पर आइए, और जो भी इस पुस्तक का निस्तारण होना है या उसके ग्रामीण वासियों के लिए बचाव में जो राहत कार्य होना है वो आपके अनुमोदन के हिसाब से ही आप हर जगह जब आपके चल रहा है कि भाई बिजवाण जी अच्छे युवा नेता हैं जो लोगों की पुकार सुनते हैं, और यहाँ भी इन्होंने सुनी। अभी इन्होंने यहाँ पर आर्थिक राशि का भी यहाँ पर हमारे ग्राम पंचायत लोगों को दिया है, इनका हम तहे दिल से नमन और वर्णन करते हैं। और जो आपदा यहाँ हुई है वो रात 3 बजे के समय हुई थी, तो लगातार यहाँ पर शासन प्रशासन और अन्य राजनीतिक लोग भी यहाँ पर इस परिप्रेक्ष्य में पहुँचे हैं। तो ठीक है, बिजवाण जी ने अच्छा है, इनका अच्छी सोच है और युवा सोच है। मैं इनको तहे दिल से प्रणाम और धन्यवाद करता हूँ। जैसे मंत्री सौरभ बहुगुणा से भी फ़ोन पे वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत कराई आपकी, तो क्या क्या बातें हुई? जी, अभी माननीय बिजवाण जी ने अभी माननीय कैबिनेट मंत्री जी से जो हमारी बात करवाई उसमें उन्होंने कहा कि ये जो हमारा पुस्ता है कुछ तो इससे आपदा राहत से पेमेंट किया जाएगा, और हमारे बिजवाण जी ने इसमें जिला योजना में भी इसको बोला 10 लाख की स्वीकृति दिलवाई है। उसके भी ये बधाई के पात्र हैं कि ठीक है, अच्छा काम धरातल पर जिसका होता है उसी का नाम आता है। तो यही है साहब, बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं भाई बिजवाण जी, और आगे ही जैसे इनका चल रहा है ये यमुनोत्री में एक अच्छी दावेदारी के साथ बहुमत जीत के आएंगे। जी, पूर्व में यहाँ विधायक जी भी आए, तो विधायक द्वारा क्या सहायता दी गई आपको? अब विधायक जी द्वारा भी यही है कि अब देखिए उन्होंने भी यही आश्वासित ग्राम पंचायत को किया है कि जितना आश्वासन दिया है जितना मेरे से हो सकेगा हम भी ग्राम पंचायत वासियों के साथ खड़े हैं, और बाद बाकी यही हुआ है साहब। आश्वासन दिया विधायक जी ने अभी तक? बिल्कुल, अभी तो वही चला है, और सभी लोग आ रहे हैं। ऐसा नहीं, ग्राम पंचायत छणन खालसी में सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन ग्राम पंचायत छणन खालसी करती है। जी कन्याल जी नमस्कार। धन्यवाद नीला भाई, जो कि आज हमारी इस आपदा की घड़ी में हमारी ग्राम पंचायत खालसी छेंद में आए हैं। और मैं मान्य पूर्व जो हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष हैं दीपक बिजवाण का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और उनका भी जो इस आपदा की घड़ी में जो है ग्राम पंचायत छेंद खालसी में आए हैं, और जो हमारे प्रभावित परिवार हैं उनको उन्होंने अपनी तरफ से 51,000 रुपये की जो है आर्थिक राशि दी है। और पूरा माननीय मंत्री जी जो हमारे प्रभारी मंत्री जी हैं सौरभ बहुगुणा जी, उनको भी उन्होंने जो है डायरेक्ट जो है वहाँ पर वीडियो कॉल के माध्यम से जनता की बात कराई। जो हमारे क्षेत्र जो हमारी लोग जो त्रस्त हुए हैं इस त्रस्त से, वो स्कूल में शिफ्ट हुए हैं, और उनकी जो है व्यवस्था बिल्कुल इस समय ऐसी है जैसी आपदा में देखो बहुत ख़राब है। और कुछ लोग जो है लोगों के घर में शरण ले रखी है। इसमें 38 परिवार जो है बिल्कुल 38 परिवार जो है जो बिल्कुल आपदे की चपेट में आ रखे हैं, जिनके मकान नहीं है, रहने के लिए सब जब बच्चे हैं, स्कूल है, सारी व्यवस्था जो है बिल्कुल ख़राब हो रखी है। इसमें जो है माननीय जिलाधिकारी महोदय ने भी जो है आश्वासन दिया है कि भाई हम जितने भी प्रयास हो शासन प्रशासन की तरफ से जो है हमारे जो अध्यक्ष जी हैं उन्होंने भी है जो है हमारे प्रभारी मंत्री जी से भी बात की कि भाई जितनी भी व्यवस्था जनता की व्यवस्था हो सकती इन लोगों की वो करे। जैसे अभी सुरक्षा दीवार बात कर रहे हैं, पुस्तक की तो लगातार टूट रहा है, तो उसको लेकर कहना है बिजवाण जी का क्या कहना है? बिजवाण जी ने कहा कि भाई ये बहुत डेंजर जोन है,
इसमें जो है हम प्रशासन और सरकार से प्रशासन से जो है इसकी व्यवस्था जो है अच्छी तरह, इसमें जो है आपदा का सीजन चल रहा है, बारिश हो रही है, उसकी व्यवस्था अच्छी करेंगे ताकि जो है किसी की जन हानि न हो। जो 38 परिवार प्रभावित हुए हैं तो उनके लिए है यार व्यवस्था रहने की? इतनी पूरी व्यवस्था नहीं है, स्कूल में है, स्कूल भी बच्चे भी पढ़ाई में बाधित हो रहे हैं। इसमें जो है अब कुछ मैं आपके चैनल के माध्यम से श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से भी निवेदन करूंगा कि जब इससे पहले जो है हमारी बहू और ग्राम प्रधान थी और ग्राम पंचायत अभी ये नवगठित ग्राम हमारे खालसी से हुई है, इसमें जो छेड़ हुई है और इसमें जो है हमने जो है 27 परिवार जो है जो 27 परिवार हैं वो प्रधानमंत्री आवास में स्वीकृत हो रखे हैं, जिसमें कुछ कारणवश जो है कम से कम पात्र जो व्यक्ति हैं कम 8-10 लोग जो छोटे हुए हैं जिनकी स्थिति दयनीय है। और मैं श्रीमान जिलाधिकारी को भी निवेदन करूंगा कि इनकी दोबारा सर्वे की जाए और इनको जो है आवास प्रदान किया जाए। नमस्कार जी। नमस्कार सर। जैसे आज आपके बीच छणद गांव में बिजलाण जी पहुंचे हैं, तो बिजलाण जी द्वारा क्या क्या मदद दी गई आपको? पहले तो मैं अध्यक्ष साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं पूरे गांव की तरफ से कि इन्होंने आज इस घड़ी में हमारे गांव में आए और सबको सहयोग का आश्वासन दिया कि जितना उन्होंने अपनी तरफ से हो सके वो क्या है, और ये भी बताया कि जितना मेरे से होगा मैं पूरी सरकार के वो करूँगा। उन्होंने माननीय मंत्री साहब से बात की कि इस गांव के जो इतनी स्थिति है खराब, बहुत ही ज़्यादा खराब स्थिति है, तो ये जो है इनके बारे में कुछ ना कुछ उन्होंने आश्वासन दिया कि पक्का मैं ये कार्रवाई करूँगा। चलो, आज कितना दिन है जो यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं? आज यहाँ तो 38 परिवार तो जो जिनकी स्थिति बहुत ही ख़राब है, जो मतलब डेरा लेके भाग रहे हैं अपना, कभी बिस्तरा लेके, कभी कुछ खाने की भी फुर्सत नहीं मिल रही इन लोगों को। क्या करें, जो बना के दे रहे हैं, जिस दाल में नमक है तो है, जो बना रहे हैं बेचारे को लोग सहयोग कर रहे हैं, गांव वाले बना के दे रहे हैं, तब उनका पूरा कर दे, रोजी रोटी का पूरा वो कर रहे हैं जी। कल विधायक जी भी आए, तो विधायक द्वारा क्या क्या आश्वासन दिया गया? उन्होंने भी और अपनी तरफ से जो सहयोग हुआ उन्होंने पूर्ण बताया लोगों को कि भाई मैं आपके साथ हूँ और जो भी मेरे से वो होगी मैं करूँगा। धन्यवाद जी।